नमस्कार। पुनः स्वागत आप सबों का हमारे इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। मित्रों, कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है। कुछ चिंता सताने लगती है। मैं बात कर रहा हूं सरकार के अविवेकपूर्ण फैसले और लोगों के प्रति, जनता के प्रति गैर जवाबदेही के संबंध में। कहने के तो हमारा यह देश जो है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जो परिस्थितियां दिख रही है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि यह जो राज सत्ता है वह जनता के लिए बनिस्पत इसके कि यह अभी का लोकतंत्र राजतंत्र की तरह काम कर रहा है। यानी कि राजा के लिए, राजा के द्वारा उन्हीं की सुख सुविधा। लगता ऐसा है कि उनके पास निर्णय लेने की जो शक्ति एक सत्ता के पास होती है, वह शक्ति कहीं छीन दिख रही है। लग नहीं रहा है कि हमारे सरकार के पास वह शक्ति बची है जो वह उपयुक्त समय में उचित परिस्थिति के लिए उचित निर्णय ले सके। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी दो तीन चीजें देश में जो निर्णय लिया जाना चाहिए था वो निर्णय नहीं हो रहा है, और वैसा निर्णय हो रहा है जिसे नहीं होना चाहिए था। आज करीब 5 महीना से 6 महीना से किसान आंदोलन इस देश में चल रहा है। 400 से अधिक ऑफिशियली रूप से किसान जो हैं वो अपनी शहादत दे चुके हैं। निर्णय इस पॉइंट पर सरकार को अभी लेना चाहिए। निर्णय अभी किसानों के शहादत पर विचार करने की है। देश में जनता परेशान है। पूरे देश में पैंडेमिक है, महामारी है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है, लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, जनता परेशान है। सरकार को अभी निर्णय इस बिंदु पर लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो जनता का विषय है, जनता के लिए विषय है, इस पर सरकार की कहीं कोई सीरियस चिंता नहीं दिख रही है। सीरियस कहां है सरकार? किसी भी कीमत पर नए संसद भवन का निर्माण हो जाए,
किसी भी कीमत पर सोफिस्टिकेटेड प्रधानमंत्री आवास बन जाए, यह निर्णय राजा के लिए, राजा की सुख सुविधाओं के लिए, जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपया लगा दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां जन की बात, जहां जनता के हित की बात दरकिनार करके सत्ता के हित की बात हो, राजा के हित की बात हो, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में जी रहे हैं। बहुत मित्रों का हमारी बातों से विरोध होता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे भी कह रहा हूं कि आखिर आप जिंदा रहेंगे तब तो फिर 2024 में इस सत्ता को वोट करेंगे। जिंदा तो रहना जरूरी है ना, लोगों को भोजन तो जरूरी है ना, कुछ रोजी रोजगार तो लोगों के लिए आवश्यक है ना। तो जब ये नहीं रहेगा, जन ही इस लोकतंत्र के केंद्र में, जन ही नहीं रहेंगे, जनता ही नहीं रहेंगे, सब इस केंद्र से बाहर कर दिए जाएंगे और हर एक बिंदु पर सिर्फ सत्ता कायम रहेगी, तो फिर आप इसे कैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी जब किसी देश में महामारी होती है तो केवल इसेंशियल सर्विसेज, जिसको जरूरी सुविधा कहा जाता है, उस पे ही काम करने का नियम होता है, रूल होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो सरकार भोजन की वस्तु को, यानी कि दाल, तेल, तिलहन, दलहन, जो सरकार इन भोजन की जरूरी वस्तुओं को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा करके बाहर कर दी, इसे गैर जरूरी घोषित कर दिया, वही सरकार अभी संसद भवन को, जो नया निर्माण हो रहा है, जो प्रधानमंत्री का नया आवास का निर्माण हो रहा है, उसको इसेंशियल सर्विस की सूची में डाल करके काम कर रहे हैं। यानी मित्रों, इनके विवेक और निर्णय पर आम जनता को सोचने और विचार करने की जरूरत है कि कैसे एक चावल, गेहूं, आटा, दाल, तेल, तिलहन यह जरूरी वस्तु नहीं है, और संसद भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री के घर का निर्माण, यह जरूरी सेवा देश के लिए हो गया है। हॉस्पिटल, दवाइयां, बेड, ऑक्सीजन, यह भी नहीं माना जा रहा है जरूरी, लेकिन संसद भवन का निर्माण अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री का आवास हजारों हजार करोड़ रुपया लगा करके, यह अभी इसेंशियल सर्विस है, इस देश का कानून से सरकार बनाई है। यह सब बड़ा चिंतनीय विषय है। पार्टी का खेल तो चलता रहेगा, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है, और इस फेर में हम जनता सब उलझ भी गए हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इनके खेल से किसी तरीका से निकलना होगा। हम कारपोरेट राजनीति, अफसरशाही के तिकड़म में
उनके द्वारा लगातार पिछले सालों से फेंके जा रहे जाल में उलझ गए हैं, फंस गए हैं। लोकतंत्र राजतंत्र बनता जा रहा है, जहां लोगों के लिए नहीं बल्कि राजाओं के लिए, सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के लिए, देश में बैठे चुनावी चंदा देने वाले कारपोरेटों के लिए अब यह देश बनता जा रहा है। इसलिए तमाम मित्र, तमाम लोग जहां तक यह आवाज जाए, खुद से विचार करें। एक लाइन का विचार करें कि जो सरकार आपके खाने पीने की वस्तु को गैर जरूरी मानता हो और अपना घर, सत्ता, संसद, प्रधानमंत्री आवास को जरूरी मानता हो, यह लिखित रूप से, तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आज बस इतना ही। आप विचार करें, आप सोचे समझें और बुद्धि से अधिक हृदय से निर्णय लें, अपनी आंखों से अधिक अपनी आंतरिक दृष्टि से स्थिति को देखें और आकलन करें, तो सत्य आपके समक्ष में प्रकट होगा। जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे किसी नए बिंदु पर, किसी नए विषय पर आप सबों के साथ चर्चा करने के लिए। नमस्कार।